से जुड़ी हुई बंगाल के बाद अमित शाह और आगे ओडिशा। दूसरी तरफ 2 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों के दौरे पर साउथ जा रहे हैं। क्या है बीजेपी का मिशन साउथ? मोदी शाह कैसे बढ़ाएंगे दक्षिण में पार्टी का जनाधार? इसका दूसरी खबर बिहार में जारी हुई है। जेडीयू में टूट और ललन सिंह से नीतीश की नाराजगी की खबरों के बीच दिल्ली से पटना तक हलचल तेज है। नीतीश कुमार पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक बता रहे हैं, लेकिन अंदर खाने खींचतान की खबरें हैं। सवाल यह है कि क्या जेडीयू 2024 सेट नजर आ रहा, लेकिन साउथ और पूर्व का मुश्किल किला सामने। बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में एक बड़ा, लेकिन केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा मिशन वो कारगर हो। हमारे लिए दल से हम बड़ा हमारा देशवासी है। उत्तर भारत सेट, पूर्व दक्षिण में बड़ा टारगेट। क्या चलेगा? मैच उत्तर भारत में बीजेपी है। इन राज्यों में प्रचंड जीत से और हरियाणा जमीन हासिल करने पर पार्टी ने हर बड़ी रणनीति बीजेपी ने पूर्व जनों की भी सराहना प्रशंसा करूंगा। आपकी निष्ठा, आपका समर्पण अतुलनीय है। सरकार का मैसेज आपने का साउथ दक्षिण को लेकर मोदी ने क्या रणनीति बनाई है? क्या नला दर्शन अभियान के जरिए बीजेपी क्या विकसित 24 संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले देखिए शाह तेलंगाना। गृह मंत्री अमित शाह की 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर कोलकाता की है। 2 दिन पहले शाह और नड्डा कोलकाता पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकारिणी दीदी के गढ़ में के लिए रणनीति बनाई। शाह के तेलंगाना पहुंचे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कोर ग्रुप की बैठक करेंगे, मंडल अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना के बाद शाह ओडिशा के दौरे पर जाएंगे और 2024 की तैयारी बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा बीजेपी के लिए कितना अहम है और 24 को लेकर का क्या प्लान है, जरा ये भी समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 2019 में 42, 24 में बीजेपी बंगाल में कम से का है। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। 19 में मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 8 सीटों पर कमल खिलाया था। इस बार पार्टी की कोशिश 15 सीटें जीतने का है। इस तरह तेलंगाना की बात करें तो यहां 19 में बीजेपी ने 17 सीटों में से 4 पर जीत हासिल की थी।
2024 में बीजेपी का टारगेट तेलंगाना में कम से कम 10 सीटों का है। 2019 में बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 24 में पार्टी की कोशिश कम से कम 50 से 55 सीटें जीतने का है, पूरी की जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों राज्यों की कमान खुद संभाल ली है। 2 दिन पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल का दौरा किया और अब तेलंगाना पहुंचे हैं। हैदराबाद में अमित शाह राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ कोर ग्रुप की बैठक करेंगे। इसके साथ ही राज्य के मंडल अध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य के नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव के रिजल्ट और 2024 की तैयारियों पर गहन चर्चा भी करेंगे। तेलंगाना में बीजेपी ने अपनी सियासी जमीन बहुत मजबूत कर ली है। हालिया विधानसभा चुनाव में भले ही पार्टी को सीटों के लिहाज से बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन भविष्य के द्वार खुल गए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी और उसका वोट शेयर 7% था, जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 8 सीटें पर जीत मिली और उसका वोट शेयर बढ़कर 2 गुना हो गया। बीजेपी को 13.90% वोट मिले हैं। इन लोगों ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से तेलंगाना में बीजेपी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पार्टी को उम्मीद है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में वोट शेयर 2 गुना हुआ है, उसी तरह अगर लोकसभा चुनाव में भी वोट शेयर 2 गुना हुआ तो राज्य में पार्टी की सीटें भी 2019 के मुकाबले 2 गुनी हो जाएंगी। यही वजह है कि हैदराबाद को भाग्य नगर बनाने और साउथ में भगवा लहराने के लिए बीजेपी ने तेलंगाना में पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना में अपनी उम्मीदों को धरातल पर उतारने के लिए ही बीजेपी ने पिछले साल सुनील बंसल को तीनों राज्यों का प्रभारी बनाया था। तेलंगाना में इसका असर भी दिखा, लेकिन अब लड़ाई 24 की है। बंसल ने यूपी के संगठन को मजबूत करने के लिए 8 साल काम किया। उनकी बदौलत ही यूपी में बीजेपी ने मजबूत जमीन तैयार कर ली। पार्टी को उम्मीद है कि सुनील बंसल की अगुवाई में पार्टी बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना में सीटें डबल करने में सफल होगी। अगर भगवा रणनीति कारगर रही तो 2024 में पार्टी इन तीनों राज्यों में तस्वीर पलटकर रख देगी। राम मंदिर दर्शन अभियान और बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा से भी साउथ में माहौल बदलेगा और बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तेलंगाना और ओडिशा में बीजेपी का फोकस इतना ज्यादा क्यों है, आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। क्या कि बीजेपी इन 2 स्टेट में इतना ज्यादा जोर क्यों दे रही है। ये देखिए, 2018 विधानसभा चुनाव देख लीजिए। तेलंगाना में बीजेपी को 1 सीट मिली थी, वोट शेयर था 7%। लेकिन जब 2023 में जो हालिया विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी की सीट 1 से बढ़कर के 8 हो गई और वोट शेयर जस्ट डबल हो गया। जहां 2018 ये 2023 में जस्ट डबल 14% हो गया और सीट 1 से बढ़कर के 8 पहुंच गई। ये तेलंगाना की तस्वीर। अब ये देखिए लोकसभा की तस्वीर समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना में 4 सीटें निकाली थी लोकसभा। 2024 में जो बीजेपी ने तेलंगाना, वो है 17 सीटों का, यानी कि 4 सीट जो पहले थी, बीजेपी चाहती है कि 4 नहीं, इस बार कम से कम हम 10 सीट इसमें हम निकाल ले। वोट शेयर 20% था। बीजेपी चाहती है कि जैसे विधानसभा चुनाव में वोट शेयर बढ़ा है, उम्मीद है कि वो वोट शेयर लोकसभा चुनाव में भी 20% से बढ़कर के डबल 40% हो जाएगा। 10 सीटों का टारगेट है बीजेपी का तेलंगाना में। अब ये देखिए ओडिशा में बीजेपी का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है। 2014 बीजेपी को 2 सीटें आई थी, वोट शेयर था 21.9%। 2019 के चुनाव में यह सीट 2 से बढ़कर के 8 हो गई, वोट शेयर भी बढ़ा। जो 2014 2019 आते, अब बीजेपी ने 2000 जो टारगेट सेट किया वो भी आपके कुल 21 में से 15 सीटों का टारगेट वहां पर निकाल सकती है।
19 के रिजल्ट को देखते हुए, जब वो 14 के मुकाबले 8 कर ली थी, इस बार आता है तो शायद इतनी सीटें भी बीजेपी वहां तमिलनाडु और 2024 चुनाव साउथ को देखते हुए दौरा बेहद जा रहा है। स्त्री शक्ति समागम के जरिए आधी आबादी को साधेंगे। प्लान ये रिपोर्ट दक्षिण भारत का बीजेपी के लिए दक्षिण भारत, उत्तर भारत से दक्षिण रामलला। का मिशन 2024 में केंद्र की 400 सीटों का गणित है। लक्ष्य उत्तर से पूर्व से पश्चिम तक एक सूत्र में से जोड़ना मेरे परिवार काशी तमिल अविरल प्रवाह है, जो एक भारत भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। को लेकर पीएम मोदी नए साल की शुरुआत में पीएम मोदी 2 और 3 जनवरी को तमिलनाडु, लक्षद्वीप। इस दौरान पीएम कई विकास योजनाओं पल्ली जाएंगे। यूनिवर्सिटी के शहर शहर 3 बजे लक्षद्वीप के में जनसभा को 3 जनवरी को पीएम स्त्री आरक्षण धन्यवाद दिया जाए। विभिन्न 2 लाख महिलाएं बीजेपी कार्यक्रम का पीएम मोदी का बेहद अहम है। बीजेपी ने साउथ की बड़ी दरअसल नया बीजेपी ने पिछले कई सालों धीरे धीरे में कामयाब संसद में सरकार का बड़ा कदम। सरकार ने पहले बनाकर मुस्लिम आबादी के वोट पर कब्जा जमाने की रणनीति बनाई है। मोदी सरकार महिलाओं के सीधे फायदे वाली कई बड़ी योजनाएं भी चला रही है। इन योजनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन अकाउंट, मिशन पोषण, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, मैटरनिटी लीव को 12 की जगह 26 हफ्ते करना, मातृवंदन योजना के तहत बच्चे के जन्म पर मां को 5,000 रुपए जैसी तमाम योजनाएं आधी आबादी पर ही केंद्रित हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन का लाभ मिला है। जनधन योजना के तहत 27 करोड़ महिलाओं का बैंक में खाता खुला है। बैंक से बिना गारंटी के कर्ज वाली मुद्रा लोन स्कीम के लाभार्थियों में 70% महिलाएं हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2019 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा जैसे 12 राज्य ऐसे हैं जहां महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा था। इन राज्यों में लोकसभा की 200 सीटें हैं। तमिलनाडु और केरला को छोड़कर बीजेपी ने इन सभी राज्यों में
जबरदस्त प्रदर्शन किया था। CSDA के आंकड़े बताते हैं कि देश में महिलाओं की पसंदीदा पार्टी बीजेपी है। 2019 में देश भर में बीजेपी को औसतन 36% महिलाओं का वोट मिला, कांग्रेस को 20% और बाकी 44% वोट TMC, BJD जैसे क्षेत्रीय दलों को मिले थे। यही वजह है कि बीजेपी बंगाल से लेकर तमिलनाडु और केरला तक महिला शक्ति के जरिए विपक्षी पार्टियों के तिलिस्म को तोड़ने की तैयारी में है। 2024 में बंगाल, तमिलनाडु और केरला में ज्यादा महिला उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने की तैयारी है। 2019 में लोकसभा की कम से कम 160 सीटें ऐसी थी जिनका वोटर टर्नआउट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा था और इन सीटों पर ज्यादातर बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। साउथ को साधने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। एक कार्यक्रम रखे गए और इसके साथ ही रामलला प्राण प्रतिष्ठा और रामलला दर्शन अभियान को जोड़ने की रणनीति है। आपको पहले दक्षिण का चुनावी गणित आपको समझाते हैं कि बीजेपी का ये जो मिशन साउथ है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, 39 लोकसभा सीटें हैं, तेलंगाना में 17, केरल में है 20, कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25 और पुडुचेरी में 1, और यह कुल योग होता है 131 लोकसभा सीटों का। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर साउथ के दौरे पर जा रहे हैं और इसमें तमिलनाडु इसमें शामिल है, इसमें केरल है, इसमें पुडुचेरी, तो आप उससे समझ सकते हैं अब बीजेपी को कहां कितनी सीटें हैं। अब आप वो भी समझिए, कर्नाटक में कुल 28 में से 25 सीटें 2019 में मिली, तेलंगाना में 17 को मिली। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि वो बाकी स्टेट में भी, जैसे केरल में अपना खाता खोले, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में भी वो यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। कर्नाटक में जो 24 का है वो है 28 की 28 सीटों का। तेलंगाना में 17 में से 10 सीट बीजेपी ने टारगेट रखा है, आंध्र प्रदेश में 25 में से 4 सीट, केरल में 20 में से 3 सीट, तमिलनाडु में 39 में से सिर्फ 2 सीट, क्योंकि यहां पर पता है कि बीजेपी के लिए